आज हम क्लास 5th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखना सीखेंगे ताकि अलग अलग वीडियो को देखने में थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 15 पर चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है कहानी सपेरों की। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? कहानी सपेरों की। यानी कि इस चैप्टर में हम सपेरों के बारे में और सांपों के बारे में पढ़ेंगे। अब ज़्यादातर बच्चे तो जानते होंगे कि सपेरा किसे कहते हैं। सपेरा देखो यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है। ये आदमी बीन की धुन पर सांप को नचा रहा है। तो यही ऐसे ही लोग जो कि बीन की धुन पर सांप को नचाते हैं, सांपों को पालते हैं, उन्हें सपेरा कहते हैं। तो इस चैप्टर में आप आर्यनाथ सपेरे के बारे में यानी कि आर्यनाथ सपेरे के बारे में इस चैप्टर में पढ़ोगे कि वो किस तरीके से बीन की धुन पर सांपों को नचाता है और ये कला उसने किससे सीखी है। तो सभी ध्यान से सुनेंगे। मैं हूँ आर्यनाथ। आर्यनाथ कहता है कि तुम्हें जानकर हैरानी होगी, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। यानी कि मैं एक ख़ास चीज़ जानता हूँ। जानते हो वो चीज़ क्या है? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। देखो आर्यनाथ क्या कह रहा है कि मैं एक ऐसी ख़ास चीज़ जानता हूँ जो तुम में से शायद कुछ ही लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे। यानी कि आर्यनाथ बीन बजाना जानता है। फिर आर्यनाथ कहता है कि ये कला मैंने अपने लोगों से यानी कि अपने पूर्वजों से, अपने पिताजी से, अपने दादा वगैरह से सीखी है और हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। याद रखोगे कि बीन बजाने वाले लोगों को क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। मेरे दादा रोशननाथ जी हमारी जाति के अंदर बहुत मशहूर थे। आर्यनाथ के दादाजी का क्या नाम था? रोशननाथ जी था और वो उनकी जाति में सांपों से रिलेटेड खेल दिखाने में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। वे बहुत आसानी से ख़तरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वो मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से भी सुनाते हैं। आओ मैं तुम्हें अपने दादाजी के कुछ किस्से उन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ। अब है पेज नंबर 16, यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी ज़िंदगी सांपों से जुड़ी रही। यानी कि इनका ख़ानदानी जो काम था सांपों से ही जुड़ा हुआ था और सभी सपेरे थे। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे। हम जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप यानी कि सांप का नाच दिखाते। सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टीम के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठी कर कर लाते थे। देखो लोगों को क्या पता होता था कि सपेरे साथ में जड़ी बूटियां भी रखते हैं। मैंने भी ये सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता हूँ। दवाइयों के बदले लोग हमें काफ़ी अनाज दे देते थे तो कभी पैसे भी देते थे। बस इसी तरह सपेरों के गुजर बसर यानी कि उनका जीवन चलता था, उनकी कमाई होती थी। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से ये जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा होगा। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता था, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाता हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है। यानी कि कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं जिनके काटते ही तुरंत जान चली जाती है। उस वक्त पर दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं। पर ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता तब मैं ही सांप को पकड़ता था।
आखिरकार मैं बचपन से ही सांपों को पकड़ना जानता हूँ। ये सभी बातें किसकी ज़ुबानी हैं बच्चों? आर्यनाथ के दादाजी की ज़ुबानी है कि वो किस तरीके से सांपों को पकड़ते थे, साथ में अपने सांप के जहर की दवा भी रखते थे। अब आगे है पेज नंबर 17। वे बहुत बढ़िया दिन थे, लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे और लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था, अब तो सिर्फ मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी ही देखते हैं। मगर देखो बच्चों, पहले के ज़माने में जब टीवी नहीं होते थे तो लोग मनोरंजन के लिए ऐसे ही खेल देखा करते थे, जैसे कि बंदर का नाच, भालू का नाच, कठपुतलियों का नाच, सांप का नाच, ऐसे ऐसे नाच देखा करते थे। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है और कहाँ? तो आंसर लिखोगे कि हाँ, मैंने सपेरे को बीन बजाते हुए देखा है, जो हमारे गलियों मोहल्लों में सांप दिखाने आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या तुमने कभी सांप देखा है और कहाँ देखा है? हाँ, हमने सांप चिड़ियाघर तथा खेतों व झाड़ियों में देखा है। अगला क्वेश्चन है, क्या तुम्हें उससे डर लगा और क्यों? तो हाँ, मुझे उनसे डर लगा क्योंकि दादी बताती हैं कि सांप जहरीले होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या लगता है कि सभी सांप जहरीले होते हैं? तो अभी हमने जैसे कि चैप्टर के अंदर पढ़ा कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, तो आंसर लिखोगे कि नहीं, सांप, यहाँ पर लिखना सभी सांप जहरीले नहीं होते। अगला क्वेश्चन है कि तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के जो कान होते हैं वो बाहर नहीं होते हैं। सोचो, क्या वे बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से ही वे नाचता होगा? समझ में आया है कि जो सांप के कान होते हैं वो बाहर नहीं होते हैं, तो क्या वो बीन की धुन को सुन पाता है या फिर वो सिर्फ बीन के हिलने की वजह से ही अट्रैक्ट होकर मूवमेंट करता है? तो आंसर में लिखोगे कि पिछले पाठ के अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि सांप धुन नहीं सुन पाता होगा, वे केवल बीन के हिलने डुलने से ही नाचता होगा। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर ये सभी क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड याद से अपनी कॉपी में लिख देना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अगला टॉपिक है, अब हम क्या करें? आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। यानी कि दादाजी आर्यनाथ को बताते हैं कि आर्यनाथ के पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही अपने पिताजी के साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्हें बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था, यानी कि देख देख कर अपने पिताजी को। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेच देते हैं। इसी वजह से सरकार ने जंगली जानवरों को अपने पास रखने से मना कर दिया है, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया है। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बड़ी बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। सांपों को मारने की बात तो दूर है, ये तो हमारी पूंजी है और हम अपने आने वाली पीढ़ी को इसे सौंप देते हैं। यानी कि देखो, कुछ लोग सपेरों पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं कि सपेरे सांपों पर बड़ा जुल्म करते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से नहीं रखते हैं। मगर दादाजी क्या बताते हैं कि आज तक किसी भी सपेरे ने सांपों का व्यापार नहीं किया है उनकी खाल के लिए, बल्कि वो इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और इनका रख रखाव अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें रोज़ी रोटी हासिल होती है। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। अब देखो, यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने के अंदर माहिर हो, दादाजी आर्यनाथ से कहते हैं।
तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न जाने देना, यानी कि गवा मत देना। अपने इस ज्ञान को दादाजी आर्यनाथ को समझाते हैं कि तुम्हें बीन बजाना बहुत अच्छे से आता है, तो तुम भी बीन बजाने का एक ग्रुप बनाकर लोगों को मनोरंजित करो। फिर दादाजी आर्यनाथ से कहते हैं कि तुम शहरों और गाँवों के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की ज़रूरत है और ना ही इनसे नफ़रत करने की ज़रूरत है। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचाना जा सकता है, और उन्हें ये भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त होते हैं। अगर सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा। अब तुम उन सभी बच्चों को ये मेरी कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोतियों को सुनाने के लिए। देखो दादाजी सारी बातें आर्यनाथ को समझाते हैं कि किस किस तरीके से तुम सांपों के बारे में लोगों को समझाना कि कौन से सांप जहरीले होते हैं, कौन से जहरीले नहीं होते हैं, और अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी ही नई कहानियाँ अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सुनाना। अब बच्चों पेज नंबर है 19। क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच होते देखे हैं, जैसे कि सर्कस में, सड़क पर, पार्क में? तो आंसर क्या लिखोगे कि हाँ, हमने चिड़ियाघर, पार्क, सर्कस और अपने क्षेत्र में कई तरह के जानवर जैसे कि हाथी, भालू, बंदर आदि के खेल देखे हैं। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था जिस टाइम पर वो ये सभी नाच देख रहे थे? तो खेल देखते समय जानवरों के प्रति हम लोगों का जो व्यवहार था वो अच्छा था, सहानुभूतिपूर्ण था। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था और कैसे? तो तीसरा आंसर होगा कि हाँ, कुछ बच्चे बंदर को चिढ़ा रहे थे और कुछ बच्चे उससे डर भी रहे थे। तो बच्चों हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर लिखते जाना ताकि बाद में परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन है कि वे खेल देखकर तुम्हारे दिमाग के अंदर किस किस तरह के सवाल उठे जिस टाइम पर आप ये जानवरों के खेल देख रहे थे? तो आंसर लिखना कि हमें लगता है जानवरों को इस तरह कैद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता, आज़ादी सबको प्रिय, सबको प्यारी होती है। तो उस समय खेल देखते हुए हमें यही लग रहा था कि जानवरों की असली जो रहने की जगह है वो जंगल है और जानवरों को कैद नहीं रखना चाहिए। चौथे क्वेश्चन का बच्चों चौथा आंसर है यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मान लो तुम एक जानवर हो जो कि कैद में हो। अब तुम इन वाक्यों को पूरा करो, जैसे कि अपने आप को आपको क्या मानना है कि आप एक जानवर हैं और आप कैद में हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाक्य पूरे करने हैं। जैसे कि मुझे डर लगता है जब मुझसे कोई गलती होती है, क्योंकि गलती करने पर मेरा ट्रेनर मुझे भूखा रखता है। मेरी इच्छा है कि मैं जंगल में जाकर रहूं। मैं उदास होता हूँ जब मुझे अपना स्वतंत्र जीवन याद आता है, यानी कि अपनी आज़ादी याद आती है तो मैं उदास हो जाता हूँ। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं जंगल में भाग जाता। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि लोग मेरे साथ बदसलूकी करें। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिखना। अब है बच्चों पेज नंबर 20। यहाँ पर लिखा है कि सपेरों के अलावा और कौन कौन लोग अपनी रोज़ी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं? तो सपेरों के अलावा और भी बहुत से लोग रोज़ी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि धोबी गधों पर, है ना, दूधिया गाय पर, भैंस पर और तांगे वाला घोड़े पर, क्योंकि इन सभी जानवरों से इनको पैसा प्राप्त होता है। अब है सर्वे जानवर पालने वालों का। अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्हें अपनी रोज़ी रोटी के लिए जिन्होंने कोई जानवर पाल रखा हो। तो देखो बच्चों पहला प्रश्न है कि उन्होंने कौन सा जानवर पाल रखा है? तो मेरी गली में एक परिवार ने भैंसें पाल रखी हैं। कितने जानवर पाले हैं? तो उसने लगभग
8-9 भैंसें पाल रखी हैं। क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है? तो हाँ, उसने इनको रखने के लिए अलग घर बना रखा है। अगला क्वेश्चन है, उनकी देखभाल कौन करता है? तो उनकी देखभाल दूध वाला स्वयं करता है। वे क्या खाते हैं? तो भैंसें चारा खाती हैं। क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं? तब पालने वाला क्या करता है? तो जब जानवर बीमार पड़ते हैं तब दूध वाला उनको पशु डॉक्टर को दिखाता है। अपने इस सर्वे की रिपोर्ट आपको तैयार करनी है और कक्षा में पढ़कर सुनानी है। बच्चों, पहले 7वां क्वेश्चन है कि इस तरह के आपके मन में और कौन कौन से प्रश्न उठते हैं? जैसे कि हम निम्न प्रश्न भी पूछेंगे जिसने ये जानवर पाल रखा है, जैसे कि दूध वाला सारे दूध का क्या करता है? वे महीने में भैंसों पर कितना पैसा खर्च करता है या फिर वो कितना कमाता है? अब अगला क्वेश्चन है कि अपने इस सर्वे की आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है और उसको कक्षा में पढ़कर भी सुनाना है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने रिपोर्ट को लिखा हुआ है, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। देखो, समाचार रिपोर्ट है ये। पहले हम जगह लिखेंगे दिल्ली, 20 जून 2006। सॉरी बच्चों, सन को ठीक लिखेंगे, 2023 है। तो कल शाम 4:20 पर दिल्ली के यमुना पार। अच्छा बच्चों, ये मैंने अलग क्वेश्चन बता दिया है। ये रहा बच्चों, रिपोर्ट लिखी है, विषय है पालतू जानवर का सर्वे। तो हमारे पड़ोस में जमील चाचा ने कई भैंसें पाल रखी थी। वे दूध बेचने का काम करते हैं। उन्होंने भैंसों के रहने के लिए अलग घर की भी व्यवस्था कर रखी थी। वे उनकी साफ सफाई और चारे का भी बहुत ख्याल रखते हैं। यदि कोई जानवर बीमार हो जाता है तो वो उसे पशु चिकित्सक को दिखाते हैं। वे हर महीने भैंसों का चारा खरीदने के लिए 8 से 10 हज़ार का खर्चा भी करते हैं तथा एक महीने में 20 से 30 हज़ार की कमाई भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर को अपनी अपनी कॉपीज में बच्चों ध्यान से लिख लेना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सांप का पपेट बना हुआ है, जुराब हाथ पर चढ़ाकर बनाया गया है, इसे तो आप खुद कर लेंगे। अब है लास्ट में, हम क्या समझे? सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कानून सही है या नहीं? आपको इसका रीज़न भी बताना है। तो आंसर में लिखोगे कि सरकार द्वारा जानवरों की रक्षा के लिए बनाया गया ये कानून बिल्कुल सही है। कोई भी जानवर पिंजरे या कैद में रहना पसंद नहीं करता। जानवर अपने प्राकृतिक आवेश में ही रहकर ठीक रह पाते हैं। तो बच्चों, यहाँ से ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना।